नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आदर्श क्लासेस की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं आदर्श परिवार की, उस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में 6.1 एक्सरसाइज थी या छठी एक्सरसाइज थी, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको वीडियो में कहा था कि मैंने जो बोर्ड पे क्वेश्चन करवाए हैं वो थोड़े से अलग हैं, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो थोड़े अलग है और 5वें क्वेश्चन में मिस्टेक भी थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। 6.1 या छठी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या क्वेश्चन है, 4 बटा कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। हमें इसका आंसर ढूंढना है कि इसका आंसर कितना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नाम इसके लिखते हैं। नाम कोट 30 का मान आपको पता ही है कितना होता है, √3 की स्क्वायर माइनस 1 बटा साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, 1 बटा 2 की स्क्वायर माइनस कोस 45 का मान होता है 1 बटा √2, 1 बटा √2 की स्क्वायर। कोट 30 का मान जो tan 60 होता है यानी √3 की स्क्वायर 4 बटा और 1 बटा 2 की स्क्वायर। अब 4 बटा √3 की स्क्वायर मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि जब भी √2 की स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, आपको जाना है कि √2 हट जाता है, तो ये √2 हट चुका है। चलते हैं आगे। 1 बटा 2 की स्क्वायर, एक ऊपर है बट्टे में 1 बटा 4 आ जाएगा 1 बटा 2 की स्क्वायर माइनस 1 बटा √2 की स्क्वायर यानी 1 बटा 2, 4 बटा 3 माइनस। अब स्टूडेंट्स एक बात विशेष ध्यान रखना कि जब भी आपके पास में ऐसे 3 संख्या आ जाए ना बट्टे में, सबसे पहला काम आपका ये है कि उसको 4 संख्याओं में बदल लो। ये जो 1 है इसके 1 बटा 1 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे तो ये 2 संख्याओं में अंश और हर में कन्वर्ट है, ये अंश बटा हर में नहीं, ये 1 है तो इसको 1 बटा 1 लिखा, ये अंश बटा हर में कन्वर्ट हो गया। अभी 1 बटा 4 हो गया माइनस 1 बटा 2। और जब भी 4 संख्याएं आपस में ऐसे आ जाए तो याद रखना कि चौथी संख्या, ये पहली संख्या है ये चौथी संख्या है, पहली और चौथी संख्या आपस में गुणा में होती है और दूसरी और तीसरी आपस में गुणा में होती है। यहाँ पे दूसरी और तीसरी 1 1 है तो ये 4 है, ये ऊपर चली जाएगी क्योंकि चौथी और पहली गुणा में होती है, तो 4 और 1 का गुणा हो जाएगा 4 बट्टे में 1 1 रहा, ये तो 1 हो गया माइनस 1 बटा 2। अब हम इसका एलसीएम लेके फाइनल आंसर ढूंढ लेंगे। मैंने आपको बताया था एलसीएम 2 प्रकार की, कौन सा प्रकार है, दूसरा प्रकार जिसमें अलग अलग संख्या हो उनका गुणा। एलसीएम 3 × 2 का गुणा यानी 6, 6 में 3 का भाग लगाएंगे 2, 2 को 4 से गुणा करेंगे यानी 8 माइनस 6 का 1 में भाग लगाएंगे 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे यानी 24 माइनस 6 में 2 का भाग लगाएंगे हम 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। तो स्टूडेंट्स कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, ये देखिए आंसर से मिस्टेक पता चल जाती है। तो यहाँ पे प्लस था तो प्लस 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 हो गया, 8 और 4 32, 32 माइनस 3 बटा 6, 32 में से 3 घटाने पे आजकल बचते हैं 29, 29 बटा 6, ये अपना फाइनल आंसर है। यहाँ पे प्लस था तो लास्ट में प्लस किया था हमने 8 और 24 जुड़ गए 32, 32 में से 3 घटा दिया 29, 29 बटा 6 ये हमारे इस सवाल का फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम सीख रहे हैं कि त्रिकोणमिति है वो बहुत ही आसान सी है और ये छठी प्रश्नावली है तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूं आपके लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा सवाल हो सकता है इसलिए मैं आपको नहीं देके मैं खुद ही हल कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बट्टा में 3 sec स्क्वायर 90 डिग्री, सॉरी 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। हल करना है अपने को, तो साइन से tan 60 का मान आपको पता है कितना होता है √3 प्लस 4 गुना साइन 45 का मान आपको पता है 1 बटा √2 की स्क्वायर प्लस साइन 90 का मान होता है 1 की स्क्वायर बट्टे में 3 गुना sec 30 का मान होता है cos 30 का उल्टा cos 30 का मान होता है साइन 60 का है यानी 2 बटा √3 की स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम। प्लस कोसेक 60 होता है जो साइन 60 है उसका उल्टा, तो साइन 60 आपको पता है कितना होता है √3, तो ये भी हो जाएगा 2 बटा √3 की स्क्वायर
माइनस कोट 60 अभी पिछले सवाल में यूज किया था √3 की स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स हल करते हैं। एक कुछ स्टूडेंट्स है वो ऐसे काट देते हैं, ऐसा नहीं होता है, पहले इसको हल कीजिए फिर इसको हल कीजिए फिर लास्ट में जो बचता है तो कर सकते हो तो कट जाएगा वरना नहीं। तो √3 की स्क्वायर 3 प्लस 4 गुना 1/√2 की स्क्वायर यानी 1/2 प्लस 1 की स्क्वायर यानी 1, 3 गुना 2/√3 की स्क्वायर यानी 4/3, तो ये भी 2/√3 की स्क्वायर यानी 4/3 और माइनस 3। चलिए स्टूडेंट्स हल करते हैं पूरा इसको। 3 ये 4 और 2 कट जाएगा, 2 बार ऊपर क्या बच रहा है 3, ये 3 प्लस 2 गुना 1 यानी 2 प्लस 1 बट्टे में ये 3 और 3 कट जाएगा क्योंकि ये आपस में गुणा में, ये इससे नहीं कर सकता, एक संख्या आपस में गुणा बाद में वो करती है, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 4 प्लस 4/3 माइनस 3 कितने हो गए 6। हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, पहले 4 और 3 को घटा लेते हैं, 1 प्लस 4/3 एलसीएम लेंगे 3 और 1 का एलसीएम 3 6 तो ऊपर है ही एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3 को 1 से गुणा करेंगे, पहले 3 का 1 में भाग लगाएंगे 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस 3 में 3 का भाग लगाएंगे 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, लास्ट में हमारे पास बचेगा 6/1। मैंने आपको कहा जब भी 3 संख्या आती है आप इनको 4 में कन्वर्ट कर लो, 6/1 लिख दिया और ये कितने हो गए 7 हो गए ना, 4 और 3 7, 7/3। जब भी 4 संख्या ऐसे लिखी होती है तो क्या नियम होता है, पहली और चौथी संख्या को गुणा में रख दो, 6 गुणा 3 और बट्टे में ये जो 7 और 1 है इनका गुणा यानी दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा, ये हमारा फाइनल उत्तर है स्टूडेंट्स 18। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन तो आपको मैंने कहा खुद ही करना है। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 गुणा tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 की स्क्वायर, 2 गुणा 1/√3 तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 1/√3 है, 2 1 से गुणा हो गया 2 बटा में √3, 1 माइनस 1/√3, 1/√3 को हम लिखेंगे 1/√3 की स्क्वायर यानी 3, 1/3। स्टूडेंट्स आपको इसके नीचे उतारते जाना है, ऐसे कैसे आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसको यहाँ उतार रहा हूँ, आपको इसके नीचे उतारना है एग्जैक्ट 2/√3। और अब देखिए क्योंकि इसको बट्टे में से क्या है तो एलसीएम से हल करना पड़ेगा, तो एलसीएम से हल करने के लिए मैं इसके बट्टे में 1 लगा देता हूँ, इनका एलसीएम लेता हूँ, 3 का और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी बट्टे में दूसरी संख्या के साथ में एलसीएम में एक हो तो जो संख्या होती है वो एलसीएम आता है, उनका तिरछा गुणा भी कर सकते हैं, 3 और 1 का गुणा, वरना एलसीएम की प्रोसेस भी सही है, 3 में 1 का भाग लगाएंगे 3 को 1 से गुणा कर देंगे 3, माइनस 3 में 3 का भाग लगाएंगे 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, देखिए क्या बचा 2/√3 और 3 में से 1 चला जाएगा यानी 2/3। आपको क्या कहा था मैंने, जब भी 4 संख्याएं एक जैसी हो बट्टे में वंश और हर में तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करवा, सॉरी पहली और चौथी संख्या का गुणा करवा दो और दूसरी और तीसरी का गुणा करवा दो। 2 और 3 का हमने गुणा करवा दिया, पहली और चौथी का, दूसरी और तीसरी का गुणा कराएंगे 2 गुणा √3, 2 और 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास में 3/√3। या तो यही आंसर छोड़ दो या फिर आगे चल के आप याद रखना कि हमें यदि कोई संख्या बट्टे में है, अंडररूट में है बट्टे की संख्या, तो उसको परिमेय से हटाना है, तो ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 3/3 3 से 3 कट जाता है, आंसर आएगा √3। याद रखना ये क्वेश्चन सिद्ध करने में भी आ सकता है, बिना सिद्ध किए तो इसका आंसर √3। यदि कहते किसी भी कीजिए यानी बराबर में कोई मान दे दे तो बराबर में जो मान देगा वो क्या होगा tan 60 डिग्री का, या फिर बराबर में मान देगा तो वो क्या है कोट 30 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आप विशेष ध्यान रखना, इसका आंसर √3, अपने इस सवाल का आंसर ये है √3। यदि सिद्ध करवाएगा तो बराबर में लिखेगा tan 60 डिग्री, तो हो गया tan 60 डिग्री का मान भी है ये, बराबर में कोट 30 लिखे तो भी यही बात है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 10वां क्वेश्चन है इसको हल कर लिया। आपका होमवर्क क्या है इसमें, यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा और फिर इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा, आंसर है वो थोड़ा अलग आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस त्रिकोणमिति को पूर्ण तरह से सीख रहे हैं। बहुत ही सरल सी एक्सरसाइज है, छठी एक्सरसाइज, तो उसी का मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको इसको जितनी सरलता से समझ आए उससे भी सरल मैं
पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये होते सीधे मान याद करने। अब 11वें क्वेश्चन में मैं आपको करवा रहा हूं 11वें का सेकंड। 3 क्वेश्चन है, मैं केवल एक ही करवाऊंगा। सेकंड भी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में, तो उसको सही करते हुए हल करवा रहा हूं मैं। क्या क्वेश्चन है? sin 2x इसके बराबर में दिया हुआ है sin 60 डिग्री गुना में cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, और यहां लिखा हुआ है सीधा गुना में sin 30 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस का sin 30 है, यहाँ पे माइनस का निशान हो रहा है, वो इसमें दिया हुआ नहीं था, तो आपसे क्यों लेना, ये माइनस sin 30 है। ये कहना चाह रहा है कि यहाँ x है ना, इसका मान कितना है, ठीक है। बाकी सारा ये तो सारे साइड के मान हो गए। यहाँ पे 2x आ गया, यानी x का मान ज्ञात करना है, थीटा है वो ज्ञात करना है। तो जिसको हल करना है उसके साथ तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, ये sin 2x सेम का सेम रहेगा। यहाँ चलते हैं हम sin 60 डिग्री का मान लिख देते हैं √3/2, cos 30 का मान लिख देते हैं, आपको पता है दोनों सेम होते हैं √3/2, माइनस cos 60 आपको पता है 1/2 होता है, और sin 30 भी आपको पता है कितना होता है 1/2, तो 1/2 ही लिखा जाएगा। यहाँ पे ये सेम ही चलेगा, sin 2x बराबर गुणा हो जाएगा, √3 का गुणा √3 से गुणा करेंगे, √ वाली टोपी उड़ जाएगी, ट्रिक आपको बताई थी 3/4 माइनस 1/2 और 1/2। हल करूं या आप समझ रहे हैं? 1/2 1/2, आधा और आधा, आधा प्लस आधा कितना होता है? 1। कुछ क्वेश्चन है उनको आप व्यवहारिक तौर से भी खुद भी हल करना सीखे। तो ये कितना जाएगा? 3/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2। तो यहां कितना आ गया हमारे पास में? 3/4 माइनस 1, इसको हल करते हैं हम। आंसर इसका माइनस में क्यों आ रहा है? sin 60 cos 30 हम मिलाते हैं, sin 60 √3/2 cos 30 √3/2, ये तो दोनों सेम ही होते हैं, गुणा किया 3/4 माइनस cos 60 1/2 माइनस sin 30। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस नहीं है, गुणा ही है, हो जाएगा इससे। चलो गुणा से करके देखते हैं। तो इन दोनों का गुणा कितना जाएगा? 1/4 ये आएगा। इन दोनों का गुणा करने पर 1/2 और 1/2 का गुणा 1/4। कई बार जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो वही हमारा जहां मिस्टेक होता है ना, वहां से हमें समझ आ जाता है कि यहाँ ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। तो यदि हमने यहाँ इसको माइनस से हल किया तो पता चल जाएगा कि वहां से आंसर है वो माइनस में आ रहा था, तो ये गुणा का निशान है, ऑटोमेटिक मैंने आपको लिख दिया 1/2 गुणा 1/2 कितना जाएगा? 4 एलसीएम 3/4 में से 1/4 घटाना है, वैसे भी आपको पता है 3/2 आना, सॉरी 1/2 आना है। हम हल करते हैं इसको, 4 में 4 का भाग लगा के 3 माइनस 4 में 4 का भाग लगा के 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2/4। कहने का मतलब है 1/2। हमारे पास में sin 2x बराबर आया 1/2, sin 2x बराबर, अब 1/2 सारणी में कितना होता है? sin 30 का मान होता है सारणी में, 1/2 किसका मान होता है? सारणी में sin 30 का होता है, तो इसके बराबर हम लिखेंगे sin 2x बराबर sin 30 डिग्री। तो आप कह सकते हो तुलना की हमने, sin की तुलना sin से हो गया, तो 2x का मान किसके बराबर है? 30 के। तो हम कह सकते हैं कि x का मान बराबर होगा 30/2 यानी 15 डिग्री के। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, x का मान 30। हल करते हैं तो चेक कर लेते हैं हम, x का मान 30 सॉरी x का मान 15 रखने पे sin 30 यानी 1/2, इस पक्ष में 1/2 आंसर आया है। इसको हम हल करेंगे तो भी यही आंसर आना है, क्योंकि हमने हल करके देखा लास्ट में 1/2 ही आया था। तो इस तरीके से x का मान है वो कितना है? 15 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, सिद्ध कीजिए कि। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है बिल्कुल भी। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन तो आपके लिए और आसान हो जाएंगे। क्यों आसान हो जाएंगे? क्योंकि इसमें आंसर हमें पहले से पता होगा। LHS के बराबर में RHS लिख के हमें पहले से आंसर ये पता होगा कि इसके बराबर में कितना आना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, sin 30 प्लस cos 30 प्लस sin 60, और बटन लिख रखा है 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 बराबर √3/2। यानी इनको हल करने पर ये आंसर आना है, ये हमें सिद्ध करना है।
करने वाले क्वेश्चन जब भी हम हल करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एलएचएस हल करना पड़ता है। स्टूडेंट्स एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जैसे कि आप यूज करते हैं तो ये आपका क्या है, उल्टा हाथ, और ये आपका सुल्टा हाथ। तो इंग्लिश में उल्टे हाथ को यानी कि बाएं पक्ष को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इसको बायां, तो बायां पक्ष बोल सकते हैं आप। ये देखिए इस साइड से इधर वाली साइड ये बायां पक्ष है, इधर वाली साइड है वो दायां पक्ष है। इंग्लिश बोलती है बायां पक्ष, बायां को इंग्लिश में लेफ्ट बोला जाता है। तो ये एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, तो ये दायां पक्ष। तो पहले मैं एलएचएस हल करूंगा और आंसर है वो अपने आप ही आरएचएस का आएगा। तो cos 30 का मान आप सभी जानते हैं √3/2 प्लस sin 60, ये भी कितने होता है √3/2, 1 प्लस cos 60 1/2 होता है, sin 30 1/2 होता है। ऊपर इन संख्याओं में पहले हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। बट्टे की संख्या जहां भी वहां एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 का और 2 का एलसीएम कितना है 2। वैसे भी मैंने आपको बताया था एलसीएम 2 प्रकार के, ये पहला प्रकार है दोनों हर एक जैसे। जब हर एक जैसे होते हैं तो ऊपर वाली संख्या सेम की सेम उतरती है, √3 प्लस √3। बट्टे में क्या रहा स्टूडेंट्स, यदि आप इसको एलसीएम लेके हल करोगे तो मिस्टेक भी हो सकती है, या फिर आंसर तो वही आएगा। यहाँ हमें दिमाग लगाना है, आधा और आधा। जैसे कि हम पिछले जो सवाल में गलत उत्तर का था उसमें मैंने आपको बताया था आधा और आधा, आधा और आधा कितना होता है 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 1 प्लस 1, ये दोनों जुड़ के कितने हो गए 1। आधा और आधा हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 प्लस 1 लिखूंगा मैं इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर ढूंढते हैं हम। आपको इसके नीचे ही उतारना है √3 और √3। आपको बताया था जब एक जैसे √3 होते हैं तो ही वो जुड़ते हैं। तो √3 और √3 जुड़ के हो गए 2 √3, बटा में 2 बैठा ही है, और फाइनल ये 2 था, ये 2। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ पे अंश बटा हर में बैठे हैं तो इनके साथ में हम कुछ नहीं लिखेंगे, अंश बटा ये सिंगल ही बैठा है 2, तो इसके बट्टे में 1 लगा देता हूँ। 4 संख्याएं बन गई ना। 4 संख्याओं में क्या नियम होता है, पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणा, यानी 2 √3 का गुणा 1 से करेंगे, सेम का सेम रहेगा। और ये आपस में दोनों गुणा, दूसरी और तीसरी संख्या 2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास में √3। हमें आंसर क्या चाहिए था √3, यही तो चाहिए था बराबर में √3। आगे आंसर ये हमें सिद्ध करना था कि एलएचएस और आरएचएस क्या होने चाहिए, बराबर हैं। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में लास्ट में हम सिद्ध कर देते हैं, तो लिखते हैं इति सिद्धम। तो ये हमारा सिद्ध हो गया सवाल कि एलएचएस से स्टार्ट करना था, आरएचएस आ जाना चाहिए था, एलएचएस स्टार्ट किया, आरएचएस आ गया हमारे पास में √3/2। स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही आसान रहने वाला है, सॉरी 13वां क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही आसान रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप खुद कर लोगे, मैं नहीं करवाने वाला। 14वां क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा, कारण क्या है इसमें जरूर मिस प्रिंटिंग है, ये रियल वाली मिस प्रिंटिंग है स्टूडेंट, इसको हम मान करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हल करते हैं। 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री गुणा में tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, मिसप्रिंट क्या थी, ये मिसप्रिंट थी, बुक में यहाँ पे 4 नहीं दिया हुआ, यहाँ पे 4 होगा, तभी इसका आंसर आना है। तो चलिए स्टूडेंट्स ये भी सिद्ध करने वाला सवाल है, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे एलएचएस हल करेंगे। इसमें बराबर में आरएचएस में भी त्रिकोणमितीय संख्या दी हुई है तो हम उसको बाद में हल करेंगे। 4 गुना sin 30 डिग्री आप सभी जानते हो sin 30 का मान 1/2 होता है, sin स्क्वायर 60 डिग्री sin 60 का मान आपको पता कितना होता है √3/2 √3/2 की स्क्वायर प्लस 3 गुना cos 60 आप जानते हो 1/2 tan 45 तो आप सबका फेवरेट है 1। स्टूडेंट्स ये से कट जाएगा ना, कर सकता हूं ना मैं, 2 और 4 कट के कितना बच गया 2 गुना √3 की स्क्वायर, आपको बताया कि है √ की स्क्वायर जब भी हम करते हैं √ हट जाता है, और बट्टे में 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर करनी है √3 की भी स्क्वायर करनी है, 2 की भी स्क्वायर करनी है, 4 हो जाएगा। आगे काट लेंगे, चलो 3 गुना 1/2 गुना 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 1 से गुना 2 1 से 2 तो है ही बट्टे में 3/2। अब इसको काट लेते हैं, 2 4 से कट गया 2 बार,
क्या बचा स्टूडेंट्स, 3/2 प्लस 3/2। आपको बता रखा एलसीएम, पहले प्रकार का एलसीएम, बट्टे वाली संख्या समान हो तो ऊपर वाली संख्या समान उतर जाती है, 6/2 यानी 3। एलएचएस से हमारे पास में आंसर बचा 3। अब हम इसका आरएचएस हल करते हैं, आपको इधर ही लिखना है आरएचएस हल करने पर। अब जब हम आरएचएस हल करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में जो आंसर आना है ना वो एकदम साफ साफ पहले से पता है, कितना आना है 3। करते हैं हल, ये वाली संख्या यहाँ उतार लेते हैं, कितना है 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, मैं इधर हल कर रहा हूं, आपको इसके नीचे ही हल करना है। 2 गुना सेक 45 का मान आपको पता है, कोस 45 का उल्टा, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो उसकी जो विपरीत मान है 2 माइनस कोसेक 90 आपको पता ही कितना होता है 1। 2 गुना √2 की स्क्वायर आपको उतार के √ वाली टोपी उड़ जाती है स्क्वायर करने पर, 2 गुना 2 माइनस 1 की स्क्वायर तो 1 होता ही है, 2 गुना 2 यानी 4, 4 माइनस 1 यानी 3। याद करो जहां हमने एलएचएस छोड़ा था वह आ गया 3। एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हैं, और जब भी दोनों बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि किसी दम ये हमारा हल हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी एक्सरसाइज खुद हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं, आगे के वीडियो में हम इस पूरी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बच गए उनको हल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज मैं लेता हूं आपसे विदा और आप पर ही छोड़ जाता हूं कि आप इसके कितने क्वेश्चन हल करते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इस छठी एक्सरसाइज को पूरा हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स कल के वीडियो में ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी, आप भी कोशिश कीजिए जितना कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो अपना वीडियो बनेगा वो 7वीं एक्सरसाइज का रहने वाला है। स्टूडेंट्स जितना आपको इस वीडियो को पढ़ने के बाद में त्रिकोणमिति समझ आ रही है, तो उतनी ही आप ये भी उम्मीद करें कि हम अपने स्टूडेंट्स अपने साथियों को भी ये समझाएं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आदर्श परिवार की जो मुहिम है कि जो बच्चा है वो घर पे बैठ के ऑनलाइन स्टडी जरूर करें, क्योंकि इस समय जो हमारी परिस्थितियां उससे हम विद्यालय नहीं आ सकते, तो आप इसको जरूर सफल बनाएं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।